फर्रुख खोखर को आताए अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुख खोखर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नाज़रीन, आज सेशन कोर्ट में समाअत होती है माजिद सत्ती कत्ल केस की नाज़रीन, जिसमें फर्रुख खोखर का भी नाम होता है और उनके अलावा भी 3 मुल्जिमान होते हैं जिनका इसमें नाम होता है। फर्रुख खोखर साहब चूंकि जमानत पर रिहा थे और वो 3 मुल्जिमान जिनको जेल से लाया जाता है समाअत पर नाज़रीन, वो कम अदालत में पेश होते हैं और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबा हैं अफशा इजाज सूफी साहिबा, वो ये फैसला सुनाती हैं कि वो 3 मुल्जिमान और फर्रुख खोखर साहब जो हैं उनका जुर्म जो है वो साबित हो जाता है, उनको मुल्जिम करार दे दिया जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आज सुबह सवेरे ही जो है उनको अदालत में पेश किया गया था। अदालत खुलते ही सबसे पहला केस जो है वो इनका था। जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनके जो फरीकैन होते हैं दोनों पार्टीज़ के, फर्रुख खोखर के भी और माजिद सत्ती के भी, नाज़रीन काफ़ी फरीकैन होते हैं और जिनके पास असला होता है उन लोगों को और जो गाड़ियां हैं नाज़रीन उनको जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आने के अंदर पाबंदी होती है, उन सबको बाहर रखा जाता है क्योंकि अमन व अमान की सूरत को जो है वो बहाल रखना था। इसलिए उन लोगों को जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से दूर ही रखा जाता है ताकि अमन व अमान जो है वो बहाल रहे। उसके बाद नाज़रीन ये सारे मामला जो हैं वो वहाँ पर तय पाते हैं और फिर दफ़ा PPC 302/109/114 के तहत नाज़रीन मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और हुक्म दिया जाता है कि दफ़ा 544 के तहत मकतूल के कानूनी वारसों को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए अदा करने होंगे। जो फर्रुख खोखर साहब जो है 10 लाख रुपए अदा करेंगे, अगर वो नहीं करते तो उनकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेचकर वारसों को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा जो है वो अदा किए जाएंगे। नाज़रीन, उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पर एक जश्न का समा था, यानी कि यूँ कह लें कि जब उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जाता है, जब उन पर जुर्म साबित हो जाता है, उम्र कैद की सज़ा जो है वो उनको सुना दी जाती है, 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया जाता है। तो जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं तो उन्हें फौरी जो है वो उसी गाड़ी में बिठाया जाता है और उसी गाड़ी में जो है, क्योंकि वहाँ पर रश होता है, वहाँ पर घेरा डाल लिया जाता है पुलिस वालों की जानिब से ताकि यहाँ पर जो है वो रश ना हो। दूसरा, वहाँ पर वीडियो बनाने पे काफ़ी पाबंदी होती है, लेकिन जिन लोगों ने छुप छुपाते बना ली सो वो तो बन चुकी। उसके बाद उन्हें उसी गाड़ी में जो है वो अडयाला शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अब AC में रहने वाला बंदा नाज़रीन, क्या अब ये ज़राए के मुताबिक खबरें चल रही हैं, क्या उनको जो है वो अलग से फेवर दी जाएगी? क्योंकि ताजी खोखर साहब जो हैं, जो फर्रुख खोखर के वालिद हैं, ये कहा जाता है कि उनको जो है वो काफ़ी फेवर्स दी जाती थी। जब वो जेल जाते थे उन्हें बड़े धड़ल्ले से जो है वो जेल काटी है। उसके बाद उनको जो है वो, जैसे कि एक AC में रहने वाला बंदा है, अब वो उस तरह तो नहीं पंखे के नीचे में रह सकता, बेड, फ्रिज, AC हर चीज़ जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी है। तो क्या ये सब उनको दिया जाएगा या फिर आम जैसे लोग, जैसे आम मुजरिम रहते हैं, क्या वैसे ही फर्रुख खोखर साहब भी रहेंगे? लेकिन एक और चीज़ नाज़रीन, यहाँ अदालत ने जो है वो सेशन कोर्ट ने जो है वो ये फैसला सुनाया है, लेकिन अभी जो है वो ज़राए के मुताबिक ही खबरें आ रही हैं कि फर्रुख खोखर साहब जो है क्योंकि एक पार्टी का भी हिस्सा हैं, उन्होंने काफ़ी जो है यहाँ पर खिदमत भी किया, लोगों की इस्लामी तरफ भी आ गए। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जो है वो रजू कर सकते हैं। पहले हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट बात ना बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी ज़मानत हो जाए। चूँकि पहले भी एक केस में उनकी ज़मानत कैंसिल हुई थी, उसके बाद फिर उनकी ज़मानत हो गई, अभी भी वो ज़मानत पर थे, लेकिन अब जब मुजरिम वो साबित कर दिए गए तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। नाज़रीन, जो मुखालिफ पार्टी है, जो माजिद सत्ती साहब की पार्टी है, जिनके कत्ल का ये केस चल रहा था, जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट रजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, वो फिर से जो है वो ज़मानत पर बरी हो सकते हैं। तो उनका कहना यह था कि हम इस बात पे नहीं खुश हो रहे हैं कि हमें इस बात का पता है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि एक बार जो है वो कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये बंदा जो है वो मुजरिम है इस केस में। तो ये उनका कहना था कि जी हमें इस बात की परवाह नहीं है कि वो बाद में ज़मानत होगी या नहीं होगी, लेकिन हम इस बात से ज़रूर खुश हैं कि एक बार जो है वो
उसे मुजरिम करार दे दिया गया। वहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी और आवाम का एक जमे गफ़ीर था वहाँ पर कि आपको पाँव रखने की वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। जो आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो रश देखा गया, शायद वो कभी रश हुआ करता था। लेकिन नाज़रीन, एक और बात सामने आई कि फ़ारूक खोखर साहब जो हैं वो रात को ही जो है वो ज़राए के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर मैं जेल चला गया तो मैं वहाँ पर जाकर लोगों की खिदमत करूँगा। नाज़रीन, क्या उन्हें पहले से ही पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या ना उनकी एक सोच थी इस बारे में? लेकिन अब देखते हैं नाज़रीन कि अब ये केस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है, आगे क्या इसका फैसला आता है, किस तरह जो है वो इनकी ज़िंदगी जो है वो आगे गुजरती है, जो कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो इन्हें सेशन कोर्ट की जानिब से सुनाई गई है, जिसकी जज साहिबा अफशा एजाज सूफ़ी साहिबा हैं। अब देखते हैं नाज़रीन कि ये आगे आने वाले दिनों में जो है ये केस अब क्या रुख पकड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।